किसी सेल्स कॉर्पोरेशन, निर्माता, मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और मतगणना होने का समय आ गया है। कल जैसा कि 10 मार्च है और मतगणना को लेकर तमाम सारी पार्टियां, भाजपा, सपा, बसपा, तमाम सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां एकदम बुरी तरीके से लगी हुई हैं। और जब से एग्जिट पोल हुआ है और टीवी चैनलों ने तमाम पार्टियों का एग्जिट पोल दिखाया है और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को वर्तमान में बढ़त दिखा रहे हैं, सपा को दूसरे नंबर पे, बसपा को तीसरे नंबर पे, कांग्रेस को चौथे नंबर पे। तब से पार्टियों में, सारी पार्टियों में एकदम से बिल्कुल खलबली मची हुई है और खास तौर से सपा और बसपा जैसी पार्टियों में। तो इन्हीं सारे मामले और मसले को लेके अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा 278 विधानसभा में सपा प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा ने एक जबरदस्त बयान देके राजनीतिक हलकों में और प्रशासनिक हलकों में तहलका मचा दिया है। उनका बयान यह है कि उनको यहाँ के किसी भी प्रशासनिक अफसरों पे किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं है। और भरोसा नहीं है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ तक उनको भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि ये सारे अफसर कहीं ना कहीं वर्तमान भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और उनके प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने का भी प्रयास मतगणना के समय करने का कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का बयान सपा प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा ने दिया है और ईवीएम को लेके भी बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अभी पिछले दिनों जो घटना हुई ईवीएम को लेके बनारस में, उस घटना का भी संज्ञान में लेते हुए सपा कार्यकर्ताओं पूरी तरीके से चौकन्ना है और हर तरीके से ईवीएम को चारों तरफ से बिल्कुल घेरे रखा है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जब से बयान आया है कि सारे कार्यकर्ता सजग हो जाएं और किसी पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है, सारे अफसर, प्रशासनिक अफसर भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं जिताने में लग गए हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तब से राजनीतिक हलकों में बहुत ही ज्यादा उहापोह की स्थिति बनी हुई है और सपा कार्यकर्ता दिन रात जागकर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। ऐसे में सपा प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा का बयान आना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एग्जिट पोल के बारे में वर्तमान में आपका क्या कहना है? देखिए, एग्जिट पोल तो प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और इनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो घरों में छिप गए थे उनमें उत्साह पैदा करने के लिए, समाजवादी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए ये फर्जी एग्जिट पोल चलाया गया है। कल इस समय तक श्री अखिलेश यादव बहुमत के मुख्यमंत्री के रूप में आपको उत्तर प्रदेश के दिखाई पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। अभी पिछले दिनों जो है बनारसी में जो है ईवीएम को लेकर कुछ घटनाएं हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अब इनके पास जनता ने इनको नकार दिया है। अब ये प्रशासनिक तंत्र से और ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये चुनावों को जीतने की, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंबेडकर नगर में भी पूरी तरीके से, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमें किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर विश्वास नहीं है, हमें अपने लोगों पर विश्वास है, अंबेडकर नगर की जनता पर विश्वास है, समाजवादी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कल अंबेडकर नगर जिले में लोहिया की धरती पर जहां पर सारी सीटें समाजवादी पार्टी के लोग भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं, प्रशासन के रवैये को देखते हुए हमारा अपने कार्यकर्ता साथियों से भारतीय जनता पार्टी को हटाने में जितने लोग भी शामिल हैं, सब एकजुट होकर जिला मुख्यालय के आसपास रहें और किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कानून के दायरे में रहकर अनुशासन का पालन करते हुए हम किसी भी अधिकारी कर्मचारी को
चुनाव के परिणाम को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। किसी भी कीमत पर जो जनादेश है लोगों का, वो जनादेश का परिणाम हमारे साथियों को मिलेगा ही, ये सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे। और अधिकारियों से हमारा ये निवेदन है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम ना करें। ये सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, आने वाले कल को पहचाने और निष्पक्ष होकर काम करें, जिससे लोगों का भरोसा प्रशासन पर, ब्यूरोक्रेट पर बना रहे। और जिन मीडिया के कर्मियों ने भ्रमित करने का काम किया है, शुरू से भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को मना किया कि कोई चैनल नहीं देखेगा, अखबार नहीं पढ़ेगा। इसलिए ये सब बिके हुए लोग हैं और जो इनको सरकार से निर्देश होता है वही ये जनता को भ्रमित करने के लिए दिखाने का काम करते हैं। हमें उम्मीद है कल का दिन लोहिया की धरती का ऐतिहासिक दिन होगा और समाजवादी के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश से जनादेश को बचाने के लिए लोहिया की धरती पर रहेंगे। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें।